स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। कुंभ से तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर, ये जो तैयारियां हैं उसको देखकर कई सवाल किए गए, राजनीति की गई और राजनीतिक तौर पर बार बार यही कहा गया कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। साथ ही कहा गया कि कुंभ में पापी स्नान करते हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि कुंभ का पानी गंदा है, स्नान मत कीजिए। कुछ लोगों ने आयोजन पर सवाल खड़े किए तो कुछ लोगों ने लोगों को रोजगार दिए जाने पर सवाल खड़े किए कि आखिर कुंभ से लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ लोगों से बात करती हूँ तो लोग बार बार यही कह रहे हैं कि कुंभ चाहे अयोध्या, ये ऐसी जगह है, ये ऐसे आयोजन है, ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ से सीधे सीधे लोगों को रोजगार मिलता है और ये आप यहाँ आकर धर्म नगरी में, इस तीर्थ नगरी में महसूस भी कर सकते हैं। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। फिर चाहे सनातनी हो, फिर चाहे संत हो, फिर चाहे राजनीतिक हो, राजनीति जुड़े हुए लोग, वो बार बार अखिलेश यादव से सवाल कर रहे हैं कि क्या कुंभ में स्नान करने वाले सभी लोग पापी होते हैं। तो बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अखाड़ों से जुड़े हुए महंत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ये आम श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या ये सभी पापी हैं? इनको पापी क्यों कहा जा रहा है? अखिलेश यादव ने खुद एक बार कहा था कि मैं कुंभ में गंगा में स्नान कर चुका हूं। आखिर इस आयोजन पर अखिलेश यादव तिल मिलाए हुए हैं, जो इतना बड़ा आयोजन किया गया है, जिसको लोग सराह रहे हैं, लोग बार बार कह रहे हैं कि ऐसा आयोजन कभी नहीं हो सकता था। क्या इस पर तिल मिलाहट है? और केवल अखिलेश यादव ही क्यों, उनकी पार्टी के विधायक, इसके अलावा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी लगातार कुंभ जैसे आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज ग्राउंड जीरो से लोगों से जानेंगे कि अखिलेश यादव को लोग क्या जवाब देंगे। कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं होगा, वो जनता होगी जो वोट देती है और उत्तर प्रदेश का मुखिया चुनती है। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आज से आस्था का महाकुंभ शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई है राजनीति भी, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से की गई। महाकुंभ शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रविवार को अखिलेश यादव लाल टोपी लगाकर, गले में गुलाबी गमछा डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं। मैं हमेशा गया हूँ और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। आरोप है कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर ना सही, लेकिन घुमा फिरा कर असंख्य सनातनियों का अपमान करते हैं। तो बीजेपी भी अखिलेश यादव को घेरने में देर नहीं लगाती। बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सामने आते हैं और अखिलेश यादव को इसका जवाब देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, जिसके अंदर जो रहता है उसको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आस्था के महाकुंभ में राजनीति का तड़का लगाते हैं, तो तीर्थराज प्रयागराज की धरती से भी अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई जाती है। जब तक योगी और मोदी है देश के अंदर, हमारा देश झुकने का नहीं है किसी के सामने। योगी और मोदी भारत के अंदर शेर के बच्चे हैं और संत महात्माओं की जान है। ये जो सनातनी लोग यहाँ पे पहुँच रहे, कुंभ क्या सिर्फ बीजेपी के आने के बाद से कुंभ शुरू हुआ है? सबको पता, इतना मूर्ख लोगों को भी पता है कि महाकुंभ बीजेपी से बहुत पहले से है। और जो इस पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को रोटी पर ध्यान देना चाहिए, धर्म पे नहीं, उनको पता होना चाहिए तुम्हारे पूर्वज जो थे ना, तुम्हारे वो नहीं थे तभी ये महाकुंभ हो रहा था। ये 144 वर्षों बाद ये योग आया है कि जब पूर्ण महाकुंभ है इस वर्ष 2025 में, और संतों और साधुओं का जो समागम यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत ही भव्य रूप में है। साधु संत और हिंदू संगठन के लोग अखिलेश यादव से दो टूक कह रहे हैं कि अखिलेश महाकुंभ में भले ही आए या ना आए, लेकिन अनाप शनाप बयान देकर सनातन धर्म का अपमान कतई न करे। साधु संत सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान करने वाला हर शख्स पापी नहीं होता। दिव्य संत भी स्नान करते हैं, इसीलिए अखिलेश संतों का अपमान ना करे और अखिलेश यादव ये ज्ञान ना दे कि धर्म से ज्यादा आज रोटी की जरूरत है।
अखिलेश यादव जी आज रोजी और रोटी की बात कर रहे हैं। ये बेरोजगारी भत्ता बांटा करते थे और मजहब तुष्टीकरण करना इनकी पार्टी की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य था। कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते थे। मजहबी तुष्टीकरण के लिए, सनातन को अपमानित करने के लिए भी कोई कोरकसर नहीं छोड़ते थे। और आज इन्हें जब अध्यात्म की चमक पूरी दुनिया में फैलती हुई दिख रही है, आज हिंदू सनातन की महक पूरी दुनिया में दिख रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। एक बात तो सच है कि जब भी कोई सनातनी पर्व आता है या कोई मंदिर बनता है तो विपक्ष की तरफ से अक्सर ऐसी बयानबाजी देखने को मिल जाती है। इसे आप सनातनियों का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि तुष्टीकरण के चक्कर में कुछ नेता बार बार सनातन का अपमान करते हैं और जब बवाल मचता है तो पलटी मार जाते हैं। और शायद महाकुंभ में भी तुष्टीकरण की यही राजनीति हमें 26 फरवरी तक देखने को मिलेगी, जब तक महाकुंभ चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाप और पुण्य की लड़ाई है और आपने देखा कि महाकुंभ में अपार संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन महाकुंभ से जिन्हें दिक्कत है, जो वोट की सियासत करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने क्या जहर उगला है, क्या बोल गए अखिलेश। जो लोग पाप करते हैं पाप धोते हैं, ये अखिलेश ने कहा। और अखिलेश ने कहा कि हम लोग दान करने कुंभ में जाएंगे। इसके बाद अखिलेश कहते हैं कि कुंभ में जाकर पाप धोने की परंपरा रही है। अखिलेश कहते हैं कि धर्म से ज्यादा लोगों को रोटी की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक के बाद एक कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना गलत साबित होती हैं। अखिलेश कई बातें बोल गए, एक के बाद एक उन्होंने कई बातें कही हैं। तो ये अखिलेश यादव का बयान। तो हम अखिलेश यादव का बयान भी आपको दिखा रहे हैं। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया जो आई है वो भी हमने आपको सुनाई। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई राजनीतिक चेहरा आज मेरे बीच नहीं होगा। मेरे साथ वो आम लोग होंगे जो वोट देते हैं, जो उत्तर प्रदेश का मुखिया चुनते हैं, जो देश का मुखिया चुनते हैं। मेरे साथ महिलाएं भी हैं, मेरे साथ अलग अलग जगहों से आए हुए, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। तो ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश के लोगों की राय में ले रही हूँ यहाँ, क्योंकि सभी जिलों से लोग आ रहे हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात, सूरत से। क्या नाम है आपका? जल्पा ठक्कर। अखिलेश जी का नाम तो सुना होगा, जानते होंगे? जी जरूर। कुंभ में सारे पापी आते हैं, वो तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पापी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि कुंभ में पापी आ रहे हैं, तो जो कुंभ है वो हमारे सनातन और हिंदू, जो सनातनी है और जो हिंदू है, उनके लिए कुंभ का क्या महत्व है ना, वो तो आपके संस्कार और आपकी परवरिश कैसे हुई है ना, उसी पे आप। नहीं, वो तो कहते हैं हम तो खुद भी सनातनी हैं, तो हम सनातन का अपमान कैसे कर सकते हैं? वही ना, जो अगर वो बोल रहे हैं कि पापी लोग कुंभ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कार और उनकी परवरिश में उनको नहीं समझ में आया कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी आस्था क्या है। हमारी आस्था ही सनातन संस्कृति पे टिकी हुई है। मैं तो ये कहूँगी पूरी दुनिया जो चल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन की वजह से ही चल रही है। विदेशों से मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं। फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि कुंभ में केवल पापी स्नान करने आते हैं और धर्म से रोटी नहीं मिल जाती है। पापी को सारे पापी ही दिखते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि वो खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप देखिए ना उन्होंने क्या सनातन धर्म को क्या फॉलो करते हैं। उन्हें सनातन के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होगी जो वो बोल रहे हैं कि वो सनातनी है।